अलीगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जहां अलहदादपुर मीट कांड के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत का भरोसा ही नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी सौंपे। यहाँ गौकशी के नाम पर गौकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई करके खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे और जब ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गौकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, तो जिस तरह की घटना ये हुई है बहुत दुखद। और मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चौथ वसूली करते हैं और जहां की इन्हें दिक्कत होती है तो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित करते हैं कि लोग गौकशी कर रही थी। बहुत ही गलत बात है और हमको ये लगा कि लोग देखने को आए हैं, लेकिन इंसानियत का फर्ज ये है कि इनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये काम सरकार का था। प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है और उस विवेकाधीन कोष का मतलब होता है कि कोई गर्दिश में है, मुसीबत में परेशान है, कोई प्राकृतिक आपदा से मरा है तो उत्तर प्रदेश के खजाने से वो दौलत गरीबों को दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और उसकी जो जहनीत है, उस खजाने में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ जो दौलत है वो दौलत अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, सरमाएदारों के या उनके मित्र संगठनों के लिए वो दौलत है। ये एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब यहाँ करके हालात बताए उनको, तो उन्होंने बहुत उदार हृदय से ये 1-1 लाख रुपया सब लोगों को चेक दिया है। और माफ करना, हमारा कोई कोष नहीं है, हम प्रतिपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी जो सदस्य बनाती है वही दौलत इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी से हम अपनी पार्टी का संचालन करते हैं और उसी में से यह पैसा इन लोगों की मदद के लिए दिया गया। सांसद सुमन ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के साथ साथ भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, देश में सबसे ज्यादा बूचड़खाने भाजपा और आरएसएस के चलते हैं और ये भी दावा किया कि बूचड़खानों से 250 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को मिला, वो भी ऑन रिकॉर्ड। रामजीलाल सुमन का आरोप है, सरकार ने पीड़ितों की सुध लेने तक की जहमत नहीं उठाई, ना कोई नेता पहुंचा, ना कोई मदद मिली, लेकिन नाम की नेम प्लेट पर हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने में सरकार सबसे आगे है। 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मैंने इसको राज्यसभा में बोला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा में मिला है। और माफ करना, ये लिस्ट वो है बीजेपी को या राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन सा चंदा किस जगह से मिला है, उस चंदे की लिस्ट में 250 करोड़ रुपया है कि बीफ कंपनियों से बीजेपी को चंदे में 250 करोड़ रुपया मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बूचड़खाने, गौकशी की कंपनियां हैं, वो सब हिंदुओं के हाथ में है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले इन 11 वर्षों में जितना गौ मांस का निर्यात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ और इस मामले में हमने अमेरिका को फिर से जोड़ दिया। देश की आजादी में मुसलमानों के योगदान को याद करते हुए सुमन ने कहा, जो आजादी दिलाने में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, उन्हीं को आज बांटा जा रहा है। ये है कि इन मुसलमानों को समंदर में डाल दो, फेंक दो। कोई मुसलमान से कोई पैसा, कोई खरीद ही न करे, इससे बड़ा तकलीफ दे कोई हो सकता है। इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के आजादी के लड़ाई में मुसलमानों का योगदान रहा और इस देश की इज्जत जब जब दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने ताल ठोक करके कहा, देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हमें नहीं है। ये देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, किसने ले रखा देशभक्ति का सर्टिफिकेट। इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुनहगार इस देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार का सहायता राशि देने के बाद रामजीलाल सुमन जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वो पूर्व चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो आभा रेजेंसी में भी रुके, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिपोर्ट वकार अहमद, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।